हेलो क्लास 4 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं शबनम खातून, आपकी ईवीएस की टीचर। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे अपना न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है? ट्रीटिंग योरसेल्फ। तो आज हमारे चैप्टर नंबर 2 यानी कि ट्रीटिंग योरसेल्फ का कौन सा लेक्चर नंबर है? लेक्चर नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रीटिंग योरसेल्फ। ट्रीटिंग का मतलब क्या होता है, और योरसेल्फ मतलब तो आपको पता ही होगा, आपके खुद के बारे में। हम अपने आप को कैसे ट्रीट करते हैं, इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपनी ईवीएस की बुक्स निकाल लीजिए। उसमें चैप्टर नंबर 2 ट्रीटिंग योरसेल्फ पेज नंबर 13 निकाल लीजिए। निकाल लिया सबने? वेरी गुड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका मतलब, यानी कि ट्रीटिंग योरसेल्फ का मतलब अपने आप को हम कैसे ट्रीट करते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे कि अब आप अपने आप का ख्याल कैसे रखते हैं। अगर आप टाइम पर खाना खाएंगे, दैट इज़ ट्रीटिंग योरसेल्फ। अगर आप अपना पढ़ाई जो है समय पर करेंगे, स्टडी समय पर करेंगे, दैट इज़ ट्रीटिंग योरसेल्फ। और भी किसी और कॉन्टेक्स्ट में ट्रीटिंग योरसेल्फ को कंसिडर कर सकते हैं। इस चैप्टर में किस बारे में है? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तब समझ हमको आएगा कि व्हाट इज अबाउट ट्रीटिंग योरसेल्फ इन दिस चैप्टर। ओके, सभी बच्चे में साथ साथ रीड करेंगे, देन ओनली यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि हम इस चैप्टर में किस कॉन्टेक्स्ट में ट्रीटिंग योरसेल्फ को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तभी हमको समझ आएगा कि इस चैप्टर में ट्रीटिंग योरसेल्फ में क्या बताया जा रहा है। तो क्या कह रही है फर्स्ट लाइन? यू विजिट टू अ डॉक्टर। जब आप डॉक्टर को मिलने जाते हैं, विजिट करने जाते हैं, तब क्या होता है? आगे पढ़िए। व्हेन यू आर सिक। कब जाते हैं हम डॉक्टर के यहाँ? जब हम बीमार पड़ते हैं, ऑफ कोर्स तभी जाएंगे ना। जब आप बहुत ही हेल्दी हैं और स्ट्रॉन्ग है, फिट एंड फाइन है, तो फिर हम डॉक्टर के यहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। जब आप बीमार होते हो तभी आप कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो, कंसल्ट करते हो उनसे, अपने डाइट के बारे में उनसे पूछते हो, जो भी आपको परेशानी आप उनसे शेयर करते हो, फिर वो आपको कुछ सजेशंस देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है, आपका डाइट आपको ऐसे ऐसे फॉलो करना है। वो आपको प्रिस्क्राइब करता है कुछ मेडिसिन्स बताते हैं आपको, तो आप वो मेडिसिन्स जो है फिर आप स्टोर से लेते हैं, फिर आप ठीक भी हो जाते हैं उससे। तो इसलिए हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं टू ट्रीट आवरसेल्फ, है ना। जब हम बीमार होते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, जब हम अनवेल होते हैं, सिक हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, कंसल्ट करते हैं, उनसे प्रिस्क्रिप्शन लेकर आते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द क्या हो जाए? रिकवर हो जाए, सिक ना रहे, हम लोग रिकवर करें। सो सेकेंड लाइन क्या है हमारी? सेकेंड लाइन इज, पहले हमने लाइन पढ़ ली कि हम जब बीमार पड़ते हैं तो वी नीड अ डॉक्टर। हम डॉक्टर को विजिट करते हैं, कंसल्ट करते हैं, उनसे प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जो है दवाइयाँ लेते हैं, मेडिकेशन करते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। ही एग्जामिन्स यू। वो आपको क्या करता है? वो आपको एग्जामिन करता है। एग्जामिन इज, वो आपको चेक करता है कि आप जो है कैसे बीमार हो गए हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करते हैं। फिर थर्ड लाइन क्या कह रही है? अ डॉक्टर कंप्लीट्स द एग्जामिनेशन एंड देन गिव्स यू अ प्रिस्क्रिप्शन। जब वो आपको पूरी तरीके से चेक कर लेते हैं, मान लीजिए उनको आपको चेक करना है, जब वो स्टेथोस्कोप आपको लगाते हैं, क्या चेक करते हैं? आपकी सांस, आपकी ब्रेथ को चेक करते हैं, बोलते हैं ना लंबी लंबी सांस लीजिए, बोलते हैं ना, वो चेक करते हैं। वो हो गया उनका, आपका टेम्परेचर हो गया, वेट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, पल्स, ये सब तो मेन चीज़ें हैं जो वो लोग चेक करते हैं। ये चेक करने के बाद जब उनको पता चल जाता है कि प्रॉब्लम है क्या, क्यों हुआ ऐसा, रीज़न क्या है, क्या करना चाहिए, जब उनको पता चल जाता है, फिर वो क्या करते हैं? वो आपको पर्ची पे जो है क्या लिख कर देते हैं? प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं ऑन द पेपर। ठीक है, क्या प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे? वो जो भी आपको प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग वो मेडिकेशन उसमें लिख देते हैं, मेडिसिन उसमें लिख देते हैं, आपको क्या करना है, कैसे अपनी डाइट के ऊपर आपको ख्याल रखना है सॉरी,
अपनी डाइट के ऊपर आपको कैसे ख्याल रखना है वो आपको लिख करके देते हैं, कि आपको क्या चीज़ों से परहेज़ करना है और किन चीज़ों को आपको लेना है, वो आपको पूरा प्रिस्क्रिप्शन में आपको लिख करके देंगे। फिर आप उस प्रिस्क्रिप्शन को क्या करेंगे, उसको आप फॉलो करेंगे एंड देन आप रिकवर हो जाएंगे। ठीक, तो अब तक हमने क्या पढ़ा, ऊपर का पैराग्राफ पढ़ा। क्या पढ़ा कि हम क्या करते हैं, डॉक्टर को विजिट करते हैं। कब डॉक्टर को विजिट करते हैं हम लोग, हाँ, जब हम बीमार पड़ जाते हैं तब विजिट करते हैं हम लोग डॉक्टर को। और वो क्या करते हैं, डॉक्टर हमें पहले एग्जामिन करते हैं, हमें टेस्ट करता है, चेक करता है कि हमको क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है हमको। वो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, हम उसके सही सही जवाब देते हैं कि हमको ये दिक्कत हो रही है। फिर वो उसके अकॉर्डिंग, एग्जामिन के अकॉर्डिंग, उसके बाद वो क्या करता है, प्रिस्क्रिप्शन लिख करके देता है एक पेपर पे। फिर वो प्रिस्क्रिप्शन जब वो लिख देता है, फिर हम क्या करते हैं, उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, और फिर हम जल्दी से ठीक हो जाते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, नीचे एक डॉक्टर बना हुआ है। उसने क्या किया, अपने स्टेथोस्कोप से वो जो है बॉय एक बना हुआ है, उसको क्या कर रहा है, उसको वो चेक कर रहा है थ्रू स्टेथोस्कोप, है ना। और जब वो चेक कर लेगा, उसको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। फिर वो क्या करेगा, फिर उसको भी वो प्रिस्क्रिप्शन करके देगा, लिख करके देगा कि यू हैव टू डू दिस एंड दिस एंड दिस। फिर वो फॉलो करेगा एंड देन ही विल बी फाइन। फिर अब हम नीचे का नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं वो, अ डॉक्टर टेल्स यू व्हाट टू डू टू गेट वेल सून। डॉक्टर ही हमें ये चीज़ बताते हैं ना कि आप अगर ऐसे ऐसे करोगे तो आप जो है जल्दी से आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर हमको क्या करते हैं, हमको वो चीज़ें लिख कर देता है कि हमको अपने डाइट प्लान में आपको ये चीज़ें डाइट में लेनी है। जैसे फ्रूट्स आपको लेने हैं, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा लेनी है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करते तो क्या होगा, आप जो है वापस बीमार ही रहेंगे, आप ठीक नहीं होंगे। लेकिन अगर हम उस प्रिस्क्रिप्शन को अगर हम फॉलो करेंगे तो क्या होगा, आप जल्दी से जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, राइट। जैसे कि आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो उन्होंने ज़रूर आपको प्रिस्क्राइब किया होगा कुछ कुछ चीज़ें कि आपको ये मेडिसिन लेनी है, ये वाली मेडिसिन लेनी है और ऐसे ऐसे आपको ये मेडिसिन लेनी है। तो आप वही वाली मेडिसिन आप लेते हैं और उसी हिसाब से आप उसको लेते हैं जिसके जैसे उन्होंने बताया होता है आपको, है ना। तो फिर आप क्या होते हैं, आप जल्दी से ठीक हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए जब डॉक्टर आपको कुछ भी प्रिस्क्राइब करे तो यू हैव टू फॉलो दैट प्रिस्क्रिप्शन। तो डॉक्टर ही हमको बताता है कि हमको क्या क्या करना है उनके अकॉर्डिंग, ताकि हम क्या हो, हम जल्द से जल्द क्या हो, हम जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, इफ़ यू हैव अ स्मॉल इलनेस यू कैन ट्रीट योर सेल्फ बाय योर ओन। अगर हमको थोड़ा बहुत, अगर हम बीमार हैं तो अगर हम थोड़ा सा बीमार है तो हम अपने आप को खुद भी ठीक कर सकते हैं, खुद भी ट्रीट अपना कर सकते हैं अपने आप को। कैसे, यू कैन ट्रीट योर सेल्फ बाय योर ओन। हम खुद ही अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं अच्छे से, ताकि हम क्या हो जाए, हम वापस से ठीक हो जाए, हमको डॉक्टर तक ना जाना पड़े हमको अगर छोटी बीमारी है तो। इन द फॉलोइंग वेज, नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि हम कैसे कैसे अपने आप को हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट ना, ओ गॉड। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इफ यू हैव कोल्ड एंड कफ यू शुड लाई डाउन। अगर आपको कोल्ड एंड कफ है, सर्दी जुकाम है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है लेट जाना है, आराम करना है, यानी कि आपको रेस्ट लेना है। यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ सेफ वाटर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको प्योर वाटर आपको पीने की ज़रूरत है। ठीक है, क्लीन वाटर आपको पीने की ज़रूरत है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा। उससे क्या होगा, आपके बॉडी में आपके जितने भी टॉक्सिन्स है उसको वो वाटर क्या करेगा, रिमूव कर देगा। क्योंकि वाटर का तो यही काम होता है ना, हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स है वो उसको निकाल देता है और हमारी बॉडी को क्लीन कर देता है। ठीक है, टेक, नेक्स्ट लाइन सेज टेक हॉट टी विद तुलसी लीव्स एंड जिंजर इन देम। अगर आपको कोल्ड एंड कफ है तो आप क्या कर सकते हैं, आप टी पी सकते हैं। वो भी कैसी टी, तुलसी के लीव्स उसमें डले हों, ठीक है, और क्या, जिंजर यानी कि अदरक,
उसमें अगर हम वो डाल दें तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, आप जो है जल्दी से आप ठीक हो जाएंगे। वो क्या करता है, वो आपके शरीर के जो टेम्परेचर होता है उसको आप वो जो है मेंटेन करता है, ठीक है, और आपको कफ एंड कोल्ड से छुटकारा दिलाता है। दैट्स वाई वी शुड टेक तुलसी लीव्स एंड जिंजर इन टी, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, अपने चैप्टर 2 ट्रीटिंग योरसेल्फ हमने पढ़ा, जिसमें आज हमारा कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, हमने देखा सबसे पहले तो हमने समझा कि ट्रीटिंग योरसेल्फ क्या है। योरसेल्फ क्या होता है, या अपने बारे में, योरसेल्फ इज आपके बारे में जो भी है, और ट्रीटिंग का मतलब कैसा है, अपने आप को आप किस तरीके से आप ट्रीट करते हैं, ठीक है, किस अपने आप के साथ आप कैसे अच्छे से आप अपने आप को रख सकते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रीटिंग। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ट्रीटिंग योरसेल्फ का मतलब क्या है, हम अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं, अपने आप को हम कैसे डॉक्टर से दूर रख सकते हैं, कि हम बीमारियों से एक्चुअली हम कैसे दूर रह सकते हैं। अगर बीमारी होगी तभी हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तो हमको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बीमारी नहीं होगी ना हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, है ना। तो हमको क्या करना है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। सब अगर अपना अपना ख्याल रखने लग जाए तो फिर क्या होगा, अगर आप अपने डाइट जो है उसका खान पान का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, उससे क्या होगा, आप जो है फिट रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे उससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल रहेगी और मूवमेंट उसमें होती रहेगी, आपका जो ब्लड जो है वो सर्कुलेशन आपका अच्छे से होता रहेगा, उसमें आपको डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा जॉगिंग करेंगे, थोड़ा सा वॉकिंग करेंगे, उससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म भी आपका अच्छा रहेगा, आपका हार्ट रेट भी आपका अच्छा रहेगा, उससे पल्स भी आपका नॉर्मल रहेगा, ये सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल रहेगी, है ना। और आपका हार्ट का जो फंक्शन होता है पंप करना वो भी अच्छे से करेगा, रेस्पिरेशन भी आपका अच्छा रहेगा। ये सब चीज़ें तो आपको ख्याल रखना है ना इन चीज़ों का। कैसे रखेंगे, अपने आप को अगर आप अच्छे से रखेंगे तभी आप जब आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तभी आप अपने आप को ट्रीट कर पाएंगे अच्छे से, और आप बीमारियों से दूर रहेंगे। और अगर आप बीमारियों से दूर हैं तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत होगी ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर के पास कौन लोग जाते हैं, डॉक्टर के पास वही लोग जाते हैं ना जो बीमार रहते हैं, है ना। तो इसलिए ना आप बीमार रहेंगे अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो ना बीमार पड़ेंगे, ना डॉक्टर के पास आपको जाने की ज़रूरत पड़ेगी, करेक्ट। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हाँ, अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, बट अगर छोटी सी प्रॉब्लम है तो आप खुद भी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या लिखा था, जैसे इसमें लिखा था कफ एंड कोल्ड है, अभी के टाइम पे कफ एंड कोल्ड इज़ नॉट, ये सही नहीं है कि आप खुद से ट्रीटमेंट करें, बिकॉज अभी का समय इज़ नॉट दैट कि कफ एंड कोल्ड है तो छोटी मोटी चीज़ें नहीं। अभी आपको जो है, अभी अगर किसी को भी कुछ भी होता है तो यू मस्ट गो टू द डॉक्टर, कंसल्ट अ डॉक्टर and take prescriptions and follow that prescriptions also, it is mandatory, है ना। अगर आप जो है कुछ भी दिक्कत है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, ताकि आप जल्द से जल्द आप रिकवर हो जाए, ठीक हो जाए। क्योंकि अभी तो आप सभी को पता है अभी तो ज़्यादा क्या चल रहा है, अभी कोरोना इतना ज़्यादा चल रहा है, दैट्स वाई यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी लेंगे, ताकि आपके टॉक्सिन्स जो है बॉडी के रिमूव हो। आप अच्छा खाना लेंगे, हेल्दी फूड लेंगे, जंक फूड नहीं, हेल्दी फूड लेंगे, उससे क्या होगा, आप फिट एंड फाइन रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी अच्छी रहेगी, है ना। और क्या, आपको इन सब, अगर आप इतनी भी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप ठीक रहेंगे। और मेन चीज़, आपको अर्ली मॉर्निंग आपको उठना होता है। अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठेंगे उसके क्या फ़ायदे हैं, अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठेंगे तो सबसे पहले तो आप जो है विटामिन डी ले सकते हैं। सुबह सुबह पार्क जाएं, थोड़ा सा जॉगिंग करें, वॉकिंग करें थोड़ा सा, उससे क्या होगा, आपको विटामिन डी मिलेगी। क्यों, कहाँ से मिलती है विटामिन डी, यस, धूप से हमको विटामिन डी मिलती है, जो कि किसके लिए अच्छी होती है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है, लाभदायक होती है। इसलिए अर्ली मॉर्निंग उठें और अपना जो है एक्सरसाइज। तो आपको अब तो पता चल गया ना कि हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं। तो
व्हेन डू यू विजिट अ डॉक्टर? व्हेन यू नीड हिम, व्हेन यू फॉल सिक। ठीक है, जब आप बीमार होते हैं तभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। तो मेक श्योर कि आप बीमार ना पड़े। और आप कब बीमार नहीं पड़ेंगे, आप क्या चीज़ें ऐसी करेंगे जिससे बीमार ना पड़े? आप अपना ट्रीटमेंट खुद से करेंगे, आप अपना ख्याल खुद से रखेंगे, जैसे कि आप लॉट ऑफ वाटर आप पिएंगे। उससे क्या होगा, जब आप लॉट ऑफ वाटर पिएंगे उससे आप वाटर क्या करता है, वाटर क्लीन करता है हमारे बॉडी को। कैसे क्लीन करता है? वो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है ना उसको वो रिमूव कर देता है और हमारी बॉडी को क्या कर देता है, वो क्लीन कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, हम जो है बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं। और वाटर हमें एटलीस्ट कितना पीना चाहिए? एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे। ठीक है, ठीक है। तो व्हेन यू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर तो क्या होगा, उससे आपके टॉक्सिन्स रिमूव होंगे। और अगर आपके टॉक्सिन्स रिमूव होंगे तो आपकी बॉडी क्या रहेगी, आपकी बॉडी क्लीन रहेगी, फिट रहेगी, स्ट्रांग रहेगी। उससे क्या होगा, आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। और अगर आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे तो आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, है ना। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ट्रीट योर सेल्फ। अगर बीमारी ज़्यादा बड़ी नहीं है तो आप खुद भी उसका ख्याल रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? जैसे कि आपकी बुक में लिखा है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था कि मान लीजिए आपको कफ एंड कोल्ड है, सर्दी जुकाम है आपको, तो क्या करना है आपको रेस्ट लेना है। आपको जो है तुलसी लीव्स लेकर और जिंजर लेकर के उसको टी में मिक्स करके आपको उसको लेना है। ठीक है। और अगर आपकी बीमारी थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, जैसे कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत हो सकती है उस वक्त जब आप ज़्यादा बीमार हों, तो मेक श्योर आप डॉक्टर के पास जाएं, प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद उसे फॉलो भी करें। एंड यू हैव टू फॉलो योर डाइट ऑल्सो। और जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आप बीमार पड़ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपको एग्जामिन करते हैं और एग्जामिन करने के बाद जो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, यू हैव टू फॉलो दैट प्रिस्क्रिप्शन, है ना। और अगर आप उसको फॉलो करेंगे सही ढंग से, देन यू विल बी ऑल राइट, यू विल गेट वेल सून, है ना। फिर और अगर आपकी जो है इलनेस जो है वो थोड़ी स्मॉल है तो यू कैन ट्रीट योर सेल्फ, जो कि हमारे इस चैप्टर के बारे में ही है ना। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा ट्रीटिंग योर सेल्फ के बारे में, एक इंट्रोडक्शन टाइप में पढ़ा। जैसे कि इसमें क्या लिखा था कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप बीमार रहते हैं, है ना। आप डॉक्टर से कंसल्ट करवाते हैं, फिर क्या होता है आगे, डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है, आपको चेक करता है, आपको चेक करने के बाद ही एनालाइजेज द प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम्स को जानता है। आफ्टर वो जब जान जाता है आपके प्रॉब्लम्स को, फिर वो क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख करके देता है। और जब वो प्रिस्क्रिप्शन आपको लिख करके देते हैं, देन आप क्या करते हैं उसको, आप वो मेडिसिन आप लेते हैं प्रॉपरली ऑन टाइम, और फिर आप जल्दी से ठीक भी हो जाते हैं, है ना। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपका जो इलनेस है वो थोड़ा ज़्यादा हो। अगर आपका इलनेस थोड़ा कम है तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ट्रीट योर सेल्फ। ट्रीटिंग योर सेल्फ में फिर हमने क्या पढ़ा, जब आपको वो प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं तब क्या होता है, आपको वो प्रिस्क्रिप्शन जो है उसको फॉलो करना होता है। यू हैव टू टेक दैट मेडिसिन अकॉर्डिंग टू योर प्रिस्क्रिप्शन एंड यू हैव टू प्लान योर डाइट अकॉर्डिंग टू योर प्रिस्क्रिप्शन, है ना। और आपको मेडिकेशन जैसे जैसे वो बताते हैं आपको डॉक्टर, आपको वैसे वैसे करना होता है, तब तो आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी इलनेस थोड़ी कम है, जब मतलब हमको जब ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती डॉक्टर की, तब हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को खुद ही ट्रीट कर सकते हैं। कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसके आपको नीचे जो कुछ चीज़ें दे रखी है, तब हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आपका फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि अगर आपको कफ एंड कोल्ड हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं। आज हमने अपना कौन सा लेक्चर कंप्लीट किया, हमने लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर 2 ट्रीटिंग योर सेल्फ का लेक्चर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट किया है। अब क्या करना है आपको अब अपना होमवर्क करना है। जो भी अब हमने पढ़ा है, आज जो पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, टिल देन बाय एंड टेक केयर।